ये पेज नंबर 98 98। हाँ 98 में स्वैप्स को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, एक बॉन्ड की तरह और एक एफआरए की तरह। ये बॉन्ड की तरह पूछा है। हाँ तो हाउ क्या ये डिफरेंट कैसे होता है बॉन्ड मेथोडोलॉजी और डिफरेंस? कुछ नहीं होता है। स्वैप्स का स्वैप है क्या, एक बंदा फिक्स देता है, एक बंदा फ्लोटिंग देगा। हाँ ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो वैल्यू है स्वैप का। यही हो रहा है ना। वो तो एक ए है, एक बी है। ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें फिक्स रेट से दूंगा, ठीक है। ठीक है, अरे फ्लोटिंग देगा, हाँ ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही स्वैप का वैल्यू है। ठीक है तो ये तो ये समझ में आ गया। तो इसको बॉन्ड की तरह ले सकते हैं, हाँ इसको ऊपर वाले को फिक्स कूपन ले सकते हैं, नीचे वाले को फ्लोटिंग ले सकते हैं, फ्लोटिंग बॉन्ड ले सकते हैं। हाँ क्लियर। तो हाँ अगर वो तो फिक्स रेट वाले का कितना होगा? फिक्स रेट 6% सेमिनोली दे रहा है वो कूपन रेट हो गया एक तरह का बॉन्ड का। उसका टाइमलाइन, फिक्स वाले का टाइमलाइन क्या बनेगा? जो ए के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, वी आर सीइंग फ्रॉम ए साइड। हाँ तो 3 बन जाएंगे टाइम पीरियड 3 मंथ 9 क्या क्या बनेगा? पीएमटी में पता है क्या बनेगा ए का? ए क्या कर रहा है? इसको दे रहा है, राइट। राइट इसको कितना कितना देना पड़ेगा? इसका टाइमलाइन क्या बनेगा? 3 मंथ 3 मंथ्स का है। कितने मंथ का? 15 3 3 मतलब 0.25 915 0.25 अच्छा 0.25 ईयर हुआ। यही हुआ ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक कितना दे रहा है यहाँ पे? अदरवाइज इन 1 2 क्या बोल रही हो? अदरवाइज इन 1 2 3 1 to 3 भी कर सकते हैं, 0.25 ले लेते हैं। तुम्हें तो बॉन्ड का प्राइसिंग करना है, जैसे भी कर लो। देयर लॉट ऑफ मेथड, समझ रहे हो ना? देयर लॉट ऑफ मेथड, तुम किसी भी तरह कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। तुम बॉन्ड का प्राइसिंग किसी भी तरह कर सकते हो, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, बेसिक। ये तुम्हें कितना दे रहा है यहाँ पर? ये दे रहे हैं यहाँ पे 6% ऑफ 1 मिलियन एक मिनट तुम्हें स्वैप का क्लियर है ना? कहा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन 30,000 देगा वो 30,000 देगा, राइट। हम्म यहाँ 30,000 देगा, हाँ यहाँ कितना देगा? 30 यहाँ और यहाँ 1 क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? यस ये दे रहा है, राइट। ये दे रहा है या ले रहा है, व्हाटएवर, जो भी बना लो इसको, इज नॉट अ बिग इशू। इसका पीवी क्या होगा राइट नाउ यहाँ पर? इसका ये डिस्काउंट किससे होगा? स्पॉट से डिस्काउंट होगा। हाँ 3 मंथ स्पॉट क्या है तुम्हारा? 5.4%। हाँ इसका पीवी क्या निकलेगा? पीवी हो जाएगा तुम्हारा 30,000 इंटू ई टू द पावर 5.4 बाई 100 इंटू 0.25। हाँ हाँ, इस वाले का। हाँ
इस वाले का, yes, इस वाले का ये minus 5.4. हाँ हाँ माइनस, ऑब्वियसली माइनस, पीछे जा रहे हैं ठीक है, ये हो जाएगा. हम। ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नहीं, अच्छा तो किसमें दिक्कत है फिर? फ्लोटिंग वाले में, हाँ, फ्लोटिंग वाले में इसको इसको इरेज करते हैं राइट। फ्लोटिंग वाला में क्या हो रहा है देखो, ए 0 है, ए 0.25 है, ये तुम्हारा 0.75 है, ए 1.25. यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा उसको, जो रेट यहाँ पर रहा होगा, हाँ, यही रेट से ना उसने इतने दिन तक पैसा को कैरी किया है, समझो बात को। ये जो इंटरेस्ट होगा उससे इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये क्लियर है. तो इंटरेस्ट रेट यहाँ होगा वही ना मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। तुमने पैसा हाँ. जो पैसा जो तुमने बोरो किया, इस पॉइंट पर बोरो किया है, तुम्हें कितना देना पड़ेगा, जो रेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बोरो किया है, कहाँ पे वो 0.2 देना होगा. हाँ, जो रेट यहाँ पर है इस रेट का पैसा तुम्हें इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। ये तो क्लियर है बात। यहाँ देखो, हाँ, यहाँ पर मैंने तुमसे क्लियर है. 1 लाख रुपया बोरो किया है, तो तुम्हें किस रेट पर देंगे, जो रेट यहाँ पर है। हाँ, चलो मान लो यहाँ पर मैंने तुमसे प्लानिंग कर ली कि 1 साल के बाद मैं तुमसे 5% पर, तुमने बोला कि मैं 5% मिलूंगी 1 साल के बाद, फॉरवर्ड रेट हो गया। इस बात को समझो, तुमने यहाँ पर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 1 साल के बाद 1 साल के लिए 5% पर लोन लूंगी। दिस इज टुडे, ठीक है. ठीक है। तो यहाँ पर तुमने मुझसे लोन ले लिया। हाँ, 1 सेकेंड. ठीक है. क्या? ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं 1 साल के बाद लूंगी 5% रेट से 1 मिलियन नोटिस, 1 मिलियन रियल मनी। हाँ, तुमने कहाँ पर लिया मुझसे लोन? हाँ. यहाँ पर लिया, किस रेट पर लिया? 5% रेट पर। हाँ. यहाँ पर पेमेंट कितना करना पड़ेगा तो 1 साल बाद, यहाँ से 1 साल बाद 5% ऑफ 1 मिलियन, whatever may be the rate here, इससे मतलब नहीं है। तुमने यहाँ पर लोन ले लिया, जो पैसा चल रहा है वो 5% रेट से चल रहा है, राइट? ये पैसा, यस. तो यहाँ पर जो बंदा पेमेंट करेगा वो किस रेट पर करेगा? इस रेट पर करेगा। यही रेट पर उसका चल रहा है ना रेट, इसी रेट पर उसका बोरोड है ना मनी, जो रेट यहाँ पर था। फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं हम किसी की भी बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं या किसी की, जो रेट यहाँ पर था वही पैसा यहाँ पर उसी रेट से यहाँ देना पड़ेगा इंटरेस्ट ना। इस रेट पर देना पड़ेगा, इस रेट पर देना नहीं पड़ेगा। इस रेट का इंटरेस्ट अगले साल के लिए है ना। आज का रेट में तुमने एफडी किया, तुम्हें किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा? आज के डेट पर 1 साल बाद। क्लियर? आप फ्लोटिंग की बात कर लो, तो फ्लोटिंग में आज रेट चल रहा है 5%, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट? 5%. 5% ऑफ 1 मिलियन नोटिशनल। क्लियर? यस. और चल कब से रहा है? पहले से चल रहा है, इनफैक्ट 6 महीने का है ना, तो 6 यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा उसको? 1 मिलियन इंटू 0.05/2। अच्छा. लास्ट पेमेंट तो यहाँ नहीं हुई होगी, आज के दिन नहीं हुई होगी। सर तो ये क्या इसमें 5%. अच्छा, तो लाइबोर एट द लास्ट 5%. हाँ, तो 5% भी चलेगा ना नेक्स्ट पेमेंट का रेट।
ठीक है, ये आज से 1 साल पहले का इनफैक्ट, जो भी प्रीवियस प्रीवियस डेट, राइट। अच्छा। ये जो रेट चल रहा है किस पर चल रहा है, 5% पर चलेगा, राइट। यहाँ पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, जो रेट यहाँ पर है, तुमने पैसा इसी कैरी कर रहे हो ना, इसी इंटरेस्ट रेट पर कैरी कर रहे हो यहाँ तक ना, यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे यहाँ के रेट पर करोगे, राइट। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये है। तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पर जो रेट है वही रेट का इंटरेस्ट दोगे ना, तुम जो बोरो कर रहे हो मुझसे, तो जो रेट पर बोरो करो वही इंटरेस्ट 1 साल, इंटरेस्ट पेमेंट कब होता है, आफ्टर 1 ईयर, हाँ। आफ्टर 1 पीरियड, तब तक पैसा तुम्हारे पास रहा है, तुम आज पेमेंट नहीं करते हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा जो प्रिंसिपल कैरी हो रहा है उस पर लगता है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट 5% था, तुमने उस पैसे को कैरी कर लिया, मतलब 5% में तुमने इंटरेस्ट कैरी कर लिया। तो यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो इस जो लास्ट डे का पेमेंट था उस इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट होगा यहाँ पर। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है उसका पेमेंट यहाँ पर होगा। कहाँ पे इंटरेस्ट रेट है? यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 3 महीना पर जो इंटरेस्ट रेट है उसका पेमेंट यहाँ पे होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, उसका पेमेंट यहाँ पर होगा, वॉट एवर मे बी द रेट। बट हम लोगों को पता नहीं है रेट, क्योंकि आज का हम लोग हैं यहाँ पर, वी आर राइट नाउ हियर। लेकिन हम लोग ये पता है कि ये इंटरेस्ट इतना मिलेगा, बट वी आर अवेयर कि ये इंटरेस्ट इतना मिलेगा। बिकॉज 5% ऑफ, हाँ राइट, प्रीवियस ये चल रहा है तो मुझे पता है कि ये इंटरेस्ट इतना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है, बिकॉज वी आर नॉट एट दिस पॉइंट, वी आर हियर राइट नाउ। क्लियर? तुम बताओ मुझे। हाँ, ये समझ आ गया मुझे। हाँ हेलो, हाँ बोलो अमित। हाँ 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 ठीक है, चलो अमित मैं तुमसे आधे घंटे में बात कर रही हूँ, अभी तो सो नहीं रहे हो ना, अभी सो नहीं रहे हो ना तुम? ठीक है, मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ। घूम कर आ गए तुम, कहीं घूमने गए थे? तुम तो उधर इलाके के, तो वहाँ घूमने क्यों गए? अच्छा ठीक है, फिर मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। हाँ मैं कहाँ आऊँगा? मैं आ जाऊंगा 10 बजे तक। चलो मैं कॉल करता हूँ। ओके भाई। सॉरी, हाँ बोलो। हाँ दीदी माँ, हाँ सॉरी। चलो चलो, हाँ बोलो। सर एक बात ये बताइए, हाँ अनुजा तुम बोलो बोलो, मैं ये आवाज मेरी एको कर रही है। क्यों? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर से इंट्री लो, फिर से लो, फिर से एक बार इंटर लो, नहीं तो मैं कहीं और देखता हूँ तुम्हें। मेरे फोन पर ही बात हो जाएगी। तुम चलो करो एक बार, एक बार कट, मैं दोबारा से करो एक बार। हाँ हेलो, हाँ दीजिए दीजिए। हाँ मम्मी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, फिर बात करते हैं हम, आधे घंटे में फिर बात करेंगे। हाँ चलो। हाँ सॉरी। हाँ तो तुम हो क्या कि गए? हेलो हेलो। हाँ, इको हो रहा है क्या अभी भी? हाँ वो तो है। बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, फिर कुछ होगा कुछ और एरर, नहीं तो स्काइप पर भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, वो टफ नहीं है। तुम ये बात रिपीट करो, तुम रिपीट करो ये बात, क्या हो रहा है कहानी, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर से आता हूँ इस चीज को। अच्छा, मेरे को तो एक चीज तो ये कंफ्यूजन हो रही है। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये जो फिक्स्ड में, ये जो फिक्स्ड में है, हाँ हाँ
तो उसमें हम 3 रेट्स ले रहे हैं, जैसे लाइबॉर। फिक्स्ड में कहाँ रेट ले रहे हैं हम लोग? फिक्स में अभी हमने लिया था ना 5.4। नहीं नहीं 5.4 गलत देते थे। गलत। फिक्स में हम लोग कोई रेट नहीं ले रहे हैं। फिक्स में हम लोग को पता है कि 6% इंटरेस्ट देना है, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज 30,000। वी आर डिस्काउंटिंग वो इट तो टू पीएमटी है। वही इंटरेस्ट रेट हुआ ना, दैट इंटरेस्ट दैट इज अच्छा, वी आर डिस्काउंटिंग इट बैक। हाँ, डिस्काउंटिंग तो लिबोर पर करेंगे ना, हम्म, हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, हम राइट। लोग पीवी निकाल रहे हैं। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, एंड राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज। वी आर नॉट डिस्काउंटिंग राइट नाउ। ठीक In है। fixed rate securities, interest rate is simple 30,000, 6%, right? In fixed rate case, our ठीक है, समझ गई। interest rate is 6%, and for 6 month period we are taking 3%, right? It is simple. And right now discounting rate से confuse मत हो। हम लोग दो चीज कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट रेट एक डिस्काउंटिंग रेट, अच्छा, दोनों में कंफ्यूजन मत करो। यहाँ पर क्वाइट पीएमटी ठीक है। नथिंग बट इंटरेस्ट रेट, राइट? एंड राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पीएमटी इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज। हम लोग यहाँ जनवरी में है, ओके। हम लोग जनवरी में है। ये था तुम्हारा 6 जनवरी का। जनवरी से 3 महीना पहले क्या होगा? इट कुड बी नवंबर, सितंबर टाइप, कुड बी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, कुछ भी। ठीक है, दिस इज -0.25। हाँ, माइनस इज नॉट अ राइट वर्ड टू राइट, लेकिन -2.5 समझ रहे हो बात? दिस इज 0.25। वी आर टुडे हियर। ठीक है। हाँ, ठीक है, एट दिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट वाज 5%। हाउ मच आई हैव टू पे हियर? I have to pay 2.5% of noticeable amount into 5%. by 2. This हाँ, 6 months. This period is 6 months, right? ठीक है। हाँ? क्यों? हाँ। हमने ये जो पैसा को कैरी किया है 5% पर कैरी किया है, तो 5% मुझे देना पड़ेगा 6 महीने के बाद। ठीक है, जो बंदा यहाँ पर 7% हो गया, तो 6 महीने बाद कितना देना पड़ेगा उसको? 7% का रेट देना पड़ेगा इस पैसे को, ये जो पैसा कैरी हो रहा है। 7% कैसे हुआ ये? मान लो हो जाता है, राइट नाउ वी आर स्पेकुलेटिंग कि सपोज 7% हो जाता है, तो हाउ मच आई टू पे हियर एट द रेट ऑफ 7%? 1। क्या? हाँ, और वो 1 मिलियन पे ही होगा। क्या? और वो 1 मिलियन पे ही होगा। 1 मिलियन यहाँ पर फिर स्विच ओवर हो रहा है कि चलो फिर 1 मिलियन कैरी करते हैं, लेकिन अब 7% पे कैरी कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर 7% हो जाता है यहाँ पर तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट, राइट? यस। वी विल कैरी एट द रेट ऑफ 7%। अगर रेट 2% हो जाता है तो वी विल कैरी दैट अमाउंट, दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 2%। हाँ, बट वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। वी आर हियर, हाँ, लेकिन but we are sure that we have to pay, that we will receive this much interest after 3 months from today. हाँ, We are sure that we are going to receive 1 million into 0.05 by 2 INR after 3 months. यस। But we are not sure what we are going to receive here and what we are going to receive here, right? हाँ, Hmm? हाँ। यहाँ पर कोई जो रेट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? फ्लोटिंग पर मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? हाँ, फ्लोटिंग पर मिलेगा। फ्लोटिंग पे मिलेगा। अगर बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी बात करें, ये सारा फ्लोटिंग पर है, तो ये जो कैश फ्लो है इसका पीवी क्या होगा? यहाँ पर 1 मिलियन होगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, ये तो याद किया। हाँ, फ्लोटिंग रेट का जो सिक्योरिटी होती है इसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी कैश फ्लो, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट वी नो दैट पीवी ऑफ दिस कैश फ्लो राइट हियर इज 1 मिलियन। क्लियर? हाँ, तो टोटल मनी मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1 मिलियन 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन इंटू 1 मिलियन इंटू पॉइंट। ठीक है, इतना मिल रहा है। इसका स्पॉट रेट क्या है? 3 मंथ का स्पॉट रेट क्या है? 5%। 3 महीने का। हाँ,
5.4। 5.4। इसका पीवी आज क्या हो जाएगा? इस 5.4% से डिस्काउंट होगा। अच्छा, ओके। समझ में आया बात? हाँ, इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर फ्लोटिंग रेट स्वैप का, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का क्या हो जाएगा? इट कुड बी सिंपली 1 मिलियन इंटू 1.05/2 इंटू ई टू द पावर 0.054 इंटू 0.25। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट। अब वैल्यू ऑफ फिक्स तो मुझे पता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वैल्यू ऑफ स्वैप होगा। हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू ऑफ स्वैप होगा। अगर टर्मिनेट करना होगा तो जो फेवर में होगा उसको उतना पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? इसको एक बार तुम करो खुद से, फिर मुझे मिस कॉल दो, एक बार दिमाग में सेट करो इस बात को। ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं मैं कर हाँ क्या बोल रही हो? ये मैं कर लूंगी। ठीक है। It is a gray area. Nowhere anyone will mention that this is a continuous compounding things, but we have to remember कि continuous compounding का है। ठीक है, तो इसका ER इतना निकल गया। अब मान लो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता तो उसका ER क्या होता? 1 प्लस R बाई, नहीं तो कंटिन्यूअस का ही तो निकाले। हाँ कंटिन्यूस, हाँ माइनस अगर वन। सेमी नोल रहता तो क्या होता? ये होता हाँ, सेमी। हाँ, सेमी इनवल कंपाउंडिंग का। अगर हम लोग ER निकालेंगे तो ये ऐसा होता। हाँ, ये दोनों इक्वल कर देंगे तो मुझे R निकालना है। बिल्कुल। ये तो पता है ना कि सेम, ये तुम्हें पता है ना कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से सेमी इनवल कंपाउंडिंग में कैसे चेंज करेंगे? वो तो एक डाउट था ही। क्यों? तुम इसका ER निकाल लो, इसका ER निकालो, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये तो क्लियर रखो इस बात को। उसको ऐसे निकालेंगे, इसका ER निकाल लो। अब मान लो कि एक रेट है R% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका ER क्या होगा? उसका ER ये होगा। ठीक है। समझ रहे हो बात? इस कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का ER क्या होगा? दिस मच होगा। R% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का ER क्या होगा? ये होगा। हाँ, हाँ नहीं करो, इफ यू आर कंप्लीट श्योर तभी। नहीं ये क्लियर है। क्लियर है ना 100%? हाँ, जब R% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली इक्विवेलेंट है 5.7% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का, तो दोनों ER बराबर होना चाहिए। यस। हाँ, इससे मुझे क्या मिल गया? e टू द पावर 0.057 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस R बाई 200 स्क्वायर, राइट? यस। इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर 0.057 बाई 2 माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू R। ये समझ रहे हो कैलकुलेशन कैसे किया गया? नहीं समझ में आया? इस पावर में है ना, इसका रूट लेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जैसे 2 टू द पावर 4 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 बाई 2। हाँ, तो दोनों साइड हमने रूट ले लिया, ये तो कटा, यहाँ पे आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा। नहीं क्लियर है? बोलो, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, टफ नहीं है। नहीं ये ठीक है। देखो भाई 3 टू द पावर 8 है, इसका रूट लेना है तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 8 का हाफ। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 गुने हाफ कर देंगे, पावर का हाफ हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर e टू द पावर ये 0.05, क्लियर। ये क्लियर हो गया। इससे मुझे R निकल जाएगा। ओके। तो हमने क्या बेसिकली किया, यहाँ से स्पॉट से यहाँ का फॉरवर्ड रेट निकाला,
जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के फॉर्म में 5.7 आया। फिर इसका हमने इक्विवेलेंट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली पर निकाला क्योंकि हमारा कैश फ्लो सेमी एनुअल है। तो इसका फॉरवर्ड रेट 5 है आप। हाँ, एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से वो आया। एक ग्रे एरिया है, मैंने कहा ना कि यहाँ जनरली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के फॉर्म में दिया रहता है, बट दे शुड हैव मेंशनड इट। एग्जाम हो सकता है मेंशन करे कि these all rates are continuous compounded rate। अच्छा। Even if they don't mention, we will assume it to be on a continuous compounding basis। ठीक है, यहाँ जो रेट आया फॉरवर्ड का एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का है, इसको हम लोगों ने इसमें चेंज किया कंपाउंडेड सेमी एनुअली में। क्लियर? ठीक है। यहाँ चेंज हो गया। इसको कितना आएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, कुछ आ जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू कुछ आ जाएगी। वो इस रेट पर तुम्हें यहाँ पर पैसा मिलेगा जिसने फॉरवर्ड, जिसने फ्लोटिंग रेट पर ले रखा है, उसको इस जो रेट आएगा आर, इस रेट पर उसको यहाँ पर मिलेगा। फॉरवर्ड रेट ही है ना। हाँ। यहाँ पर जो आएगा बंदा बोलेगा मैं फ्लोटिंग रेट पर कैरी कर रहा हूँ, तो उसको किस रेट पर यहाँ पर इस रेट चलेगा, उसका जो पैसा बोरो किया उसने फ्लोटिंग पर, किस रेट से चलेगा, इस रेट से चलेगा फॉरवर्ड पर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये अच्छा, तो ये जो आर है बेसिकली फॉरवर्ड ही है, लेकिन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअल। राइट, यही तो निकाल रहे हैं फॉरवर्ड रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअल। तो फॉरवर्ड रेट का इक्विवेलेंट रेट निकाल रहे हैं इस रेट पर, कंटिन्यूस कंपाउंडेड पर। ठीक है। तो उसको किस रेट पर चलेगा, इस रेट पर चलेगा जो फॉरवर्ड रेट निकला मेरा कंटिन्यूस कंपाउंडेड सेमी एनुअल, ये रेट इस रेट से चलेगा। इसको यहाँ कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इस रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ। आर यहाँ पर, और यहाँ पर एक 1.25 के समय के आप किस रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, जो रेट यहाँ बन के निकल के आएगा। सही है। दो रेट, जो 2 पॉइंट मिल गया, और यहाँ क्या पेमेंट करना पड़ेगा उसको, जो रेट यहाँ पर था 5% का। ये पता ही है ना मुझे कि 5% से पे करना है यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गया है ना यहाँ पर। ये तो उसमें बॉन्ड वाले में पढ़ गए थे कि यहाँ तो 5% फिक्स ही हो गया था, उसमें 5% से देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो या -0.25 से 0.5 का हमें पता है 5% दिया हुआ। हाँ राइट, यहाँ 5% है, और यहाँ का मैंने निकाल लिया आर, तो यहाँ क्या मिलेगा ये भी मैंने पता कर लिया, और यहाँ का भी मैंने निकाल लिया, यहाँ का R1 निकाल लिया। राइट, दिस वन इज R1 से, यहाँ का R2 भी निकल जाएगा। तो ये उसी वे से निकलेगा। हाँ, उसी बेस से निकलेगा। R2 कैसे निकलेगा, एक सेकंड, हैंग हो गया। नहीं चलिए, R2 निकालो। लेट मी इरेज इट, काफी हॉचपॉच हो गया है, इरेज कर देना एक बार। हाँ। देखो 0.25 पर किस रेट से देना पड़ेगा फ्लोटिंग वाले को, 5% से। हम लोग यहाँ पर हैं टुडे, राइट। 0.75 पर किस रेट से देना पड़ेगा, आर से देना पड़ेगा, जो निकाले थे हम लोग। यहाँ का फॉरवर्ड रेट, इस रेट से यहाँ पर पेमेंट होगा, और यहाँ का जो फॉरवर्ड रेट निकलेगा R2, उससे यहाँ पर पेमेंट होगा। तुम स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। तुम्हें सबसे पहले तो फॉरवर्ड रेट निकालने में फुल कमांड होना चाहिए, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से जाने का कमांड होना चाहिए, उसके बाद कहे है। तुम इसका फॉरवर्ड R2 निकालो पहले, चलो कैलकुलेट R2। व्हाट इज R2 इन फैक्ट, R2 इज
फॉरवर्ड रेट between 0.75 and 1.25, right? And it is in Yes. continuous compounded semi-annually. Clear? This is 1.25. यहाँ पे एक 1 भी ले आओ, यहाँ से यहाँ तक जो चला है, क्लियर? तो तुम यहाँ का निकाल लोगे, यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें पता है, यहाँ से यहाँ तक का पता है तुम्हें, तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। निकल जाएगा, वो R2 हो गया। इस रेट से यहाँ पेमेंट होगा, इस रेट से यहाँ पेमेंट होगा, इस रेट से यहाँ पेमेंट होगा, और उस रेट से यहाँ पेमेंट होगा। तो 3 पेमेंट मिल गया मुझे, और उसका भी 3 पेमेंट पता है मुझे, फिक्स का सॉरी फिक्स वाले का, 30,000 मिलना है। और यहाँ का 3 रेट का मुझे मिल गया। यहाँ पर 0.25 पर किस रेट से मिलेगा? 5% पर। यहाँ पर किस रेट से मिलेगा? R% से, R1 से, और यहाँ पर R2 से, राइट? R2 से। और उसमें फिक्स वाले में हर रेट 6% से मिलेगा। अब इन तीनों का पेमेंट जो है उसका पीवी, और इन तीनों का जो पेमेंट है उसका पीवी, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो स्वैप का वैल्यू होगा। Okay. समझे? इसको अब जितना समझ गया आपको दिमाग में सेट करो, फिर मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक? एक चीज और बता दो सर। क्या? मैं बता दूंगा, इसमें सेट तो करो ना, इस चीज को सेट करो ना, फिर मैं कल बता दूंगा। इसको पहले सेट करो ना, इसको सेट कर लो। ठीक है, स्वाइप में कुछ नहीं है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये ठीक है फिर पढ़ाई स्लो चलेगा, नहीं तो फिर जैसे वो तो मेरा प्रोफेशनलिज्म है कि मैं पढ़ा के निकलता हूँ, समझ रहे हो? नहीं तो मैं स्लो चलूं तो 6 महीने लग जाए। क्लियर? ठीक है, पहले इसको सेट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा कल। तो ही बात समझ के आप सो जाते हो। ठीक है, कल